अस्पताल में बेड की कमी, ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी, शवों का भंडार, शमशान घाट पर लंबी कतार। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ने लगी है और परिजनों का हौसला टूटने लगा है। हर रोज देश में संक्रमितों के मामले एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं और मौतों के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। करीब 1 साल पहले भी हमने कुछ ऐसा ही मंजर देखा था और एक आज का दिन है जब कोरोना ने हमें वापस उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, वहीं पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 2000 को भी पार कर गया। यहाँ गलती वायरस की नहीं है, वो भी इस बार ज्यादा मजबूत बनकर आया है। उसने भी पिछले साल से कुछ सबक सीखे हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाए। जहाँ पिछले साल डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी थी, इस साल समस्याएं दोगुनी हो गई हैं। हाल ये है कि बेड और ऑक्सीजन के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। जहां पहले की गई गलतियों से सीखकर हमें अपनी व्यवस्थाएं मजबूत करनी चाहिए थी, वहां लापरवाही हम पर हावी हो गई। वो भी इस कदर कि आज मात्र 1 दिन में ही करीब 3 लाख तक मामले सामने आ रहे हैं। कभी सोचा है कहाँ गलत रह गए हम? बच्चों की शादी करवानी भी जरूरी थी। अब घर की पहली शादी थी तो धूमधाम से करनी पड़ी। जान पहचान के सभी लोगों को बुलाना भी पड़ा, नहीं तो बुरा मान जाते। अरे मास्क भी सिर्फ फोटोज के लिए ही नीचे किया था। इतना तो चलता है, शादी बार बार थोड़ी होती है। नेताओं ने तो सिर्फ चुनावी रैलियां की, लोग तो अपने आप इकट्ठा हो गए। और फिर महाकुंभ, वो तो इतने सालों बाद आता है। मन्नत मांगी थी, डुबकी लगाना भी जरूरी था। देखिए, बहाने अनगिनत होते हैं, लेकिन ये आपको कोविड से नहीं बचाएंगे। ये हमारी लापरवाही का नतीजा ही है कि आज सैकड़ों लोग इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। अभी भी समय है। संक्रमण से बचाव हमारे अपने ही हाथों में है। कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करें। इस आपातकाल स्थिति को गंभीरता से लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।